हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा चुन्नू मुन्नू सा है। कैसे, चलिए देखते हैं। भैया हम क्या कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। भैया ये वीडियो सबसे ज़्यादा सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन होने वाली है। अगर यकीन नहीं है तो चलिए वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखो भैया, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। सबसे पहले ध्यान से एक बात समझना, हमारे पास दो लाइन होती है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम ऐसा कहते हैं, और एक वर्टिकल लाइन होता है जिसको हम ऐसा कहते हैं। अब जो बच्चा ये भूल जाता है तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। देखो भैया, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसमें HOR दिख रहा है, हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हॉर्स से हॉरिजॉन्टल, हॉर्स से हॉर्स। अब हॉर्स ऑब्वियसली रोड में या तो इधर जाएगा या तो इस तरफ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अब इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। सर आप ये क्यों बता रहे हो? भाई कुछ बच्चे हैं जो भूल जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। तो इसका ध्यान से देखना, ये लाइन को वर्टिकल कैसे बोलेंगे। वर्टिकल में वी जब हम लिखते हैं तो ये ऊपर से नीचे जाता है और नीचे से ऊपर जाता है, तभी तो वी बनता है। तो समझ जाना, एक लाइन है जो नीचे से ऊपर ऐसे या ऊपर से नीचे ऐसे आ रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ऑब्वियसली ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, आपने पहले भी पढ़ रखा है। यहाँ पर होगा -1 -2। ठीक है, एज इट इज़, यहाँ 0 1 2 ऐसा होगा, और यहाँ पर होगा -1 -2 एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ गई। अब होता यहाँ पर क्या है, जब हम इस वर्टिकल लाइन को उठा करके हॉरिजॉन्टल लाइन में रखेंगे और इसका ये 0 इस 0 के ऊपर ला करके रखेंगे, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। समझ में ये बातें कैसे, चलिए देखते हैं। देखो भैया, सबसे पहले लिखा क्या है उसको पढ़िए। If we take two number lines, one horizontal and one vertical, and combine them in such a way that they intersect each other at their zeros, then they form Cartesian plane. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो होती है इसको हम कंबाइन करते हैं। तो जब कंबाइन करेंगे तो चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ओके, अब देखिए भैया, इसके बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सर ये क्या है? ये है आपकी एक नंबर लाइन जहाँ पर ओरिजिन किसको बोला जाएगा, इस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाएगा, जिसको बोलते हैं 0,0। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। और इस लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और ये जो खड़ी लाइन है इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। द ओरिजिन इंडिकेटेड बाय द लेटर O। ओरिजिन को हम हमेशा O लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है। भैया ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ये इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे 0,0, क्योंकि एक एक्स एक्सिस को बताता है, एक वाई एक्सिस को बताता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये एक्स वाई है क्या, ये एक्स वाई है क्या, मतलब ये ब्रैकेट में आपने x, y जो लिखा है ये है क्या? बेटा इसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब देखिए, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो हम पहले अपनी x को याद करेंगे। ये ट्रिक है आपको याद करने का। क्या याद करना चाहते हैं सर आप, इसमें क्या बताना चाहते हैं कि हम क्या याद रखें? देखो भैया, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो हम सबसे पहले अपनी x को याद रखेंगे। तो जब भी कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो पहले x आएगा फिर y आएगा, ये बात भूलना नहीं है। फिर से समझाइए सर, एक एग्जाम्पल दीजिए, एक एग्जाम्पल से समझो। अगर टीचर कभी बोलता है कि कोऑर्डिनेट्स 2 3, तो ऐसा लिखना है, कोऑर्डिनेट्स मतलब ये ब्रैकेट आ जाएगा 2, 3 ऐसा। अब बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स -4 5, तो ऐसा लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, और जो y की वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। मतलब पहले हमेशा x आता है फिर आता है आपका y। ये चीज़ें क्लियर है? ठीक है, अब किसे कहते हैं कोऑर्डिनेट्स? भैया पढ़ तो हम रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं। भाई कोऑर्डिनेट्स बहुत ही ईजी चीज़ है, किसे कहते हैं देखते हैं। देखो भाई, डिफाइन द लोकेशन इन द कार्टेशियन प्लेन। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को अगर हम लोकेट करते हैं तो उसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है।
अब ये पॉइंट कहाँ पर है, कार्टेशियन प्लेन में है। चलो इसको लोकेट करते हैं। लोकेट करने का मतलब ये है इसका एड्रेस पता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आप अपने फ्रेंड के साथ मॉल जा रहे हो मूवी देखने के लिए, तो वहाँ का एड्रेस आपको पता होगा ना, वहाँ की लोकेशन आपको पता होगी। वैसे ही यहाँ पे पॉइंट का लोकेशन हमें पता करना रहता है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हम बात कोऑर्डिनेट्स की करते हैं तो पहले x आता है फिर y आता है। तो x एक्सिस ये है और y एक्सिस ये है। इसका मतलब पहले x एक्सिस को देखेंगे फिर y एक्सिस को देखेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट का लोकेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। भैया 1 2 3 इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है ये पॉइंट, ऐसा ये हो गया, और यहाँ पर 1 में आ रहा है ऐसा। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3,1। सर आपने 3,1 क्यों लिखा, अभी हमने आपको बताया पहले x आता है फिर y आता है। तो पहले x एक्सिस में देखेंगे 3, इसलिए पहले x एक्सिस का 3 लिखिए, फिर लिखेंगे y एक्सिस में जो नंबर है उसको बाद में लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर से देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम पॉइंट अगर यहाँ पर आ गया, चलिए इसका कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ऐसे और ऐसे। तो यहाँ लिखेंगे -2,2। सर -2 पहले क्यों लिखा, अभी हमने आपको बताया, फिर से बता रहे हैं, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो ये -2 है, x एक्सिस में, इसलिए पहले x लिखिए मतलब -2 लिखिए, फिर y लिखेंगे बोले तो 2 लिखेंगे जो कि y एक्सिस में है। ये बात भी समझ में आ गया। तो डिफाइन द लोकेशन इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में जो लोकेशन रहता है उसको डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो भैया इतना याद रखना कि x कोऑर्डिनेट का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं एब्सिसा। मतलब ये जो x है इसको हम बोलेंगे एब्सिसा, इतना बस ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो y कोऑर्डिनेट्स होता है जो कि ये है, ठीक है, ये है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, बस इनका दूसरा नाम है। तो इसका नाम क्या है, ऑर्डिनेट। सर क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको बोल दिया जाएगा कि एब्सिसा 5 है ऑर्डिनेट 4 है, तो ऐसा लिखेंगे 5,4। बात समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बोला जाएगा -3 एब्सिसा है। अच्छा -3 एब्सिसा है तो यहाँ लिखेंगे, और 8 ऑर्डिनेट है तो यहाँ लिख देंगे 8। बात समझ में आ गई। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। बोला जाएगा कि ऑर्डिनेट 7 है तो यहाँ 7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने बोला ऑर्डिनेट 7 है। ऑर्डिनेट इधर आएगा, एब्सिसा यहाँ आएगा, और एब्सिसा है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2, ऐसा। ये बात समझ में आएगा कि यहाँ लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि x कोऑर्डिनेट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं एब्सिसा, y ऑर्डिनेट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। बस इतना ही आपको याद रखना है या फिर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भैया क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट 4 टाइप के होते हैं। हम क्वाड्रेंट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। याद रखना आपको ऐसे ही लिखना है, पहला यहाँ रहेगा तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। इसको आपको फॉलो करना है, गड़बड़ नहीं करना है। गड़बड़ मतलब ऐसा नहीं करना है कि हमको अच्छा लग रहा है तो चलो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, राइट, और ये 4 हो गया। ऐसा नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, मतलब आपको इस डायरेक्शन में चलना है ऐसे। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अब ये प्लस प्लस माइनस प्लस ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, चलिए वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्वाड्रेंट में क्या सीखा, हमने क्वाड्रेंट में ये सीखा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात तो समझ में आ गई। अब ये प्लस प्लस का चक्कर क्या है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है तो ये ऐसे उठेगा और यहाँ से ऐसे डैश डैश एक लाइन बनाएंगे। इस कोऑर्डिनेट का नाम है 3,2, क्योंकि x एक्सिस पहले लिखते हैं, y एक्सिस बाद में लिखते हैं। तो देखिए 3 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्लस प्लस, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आ गया प्लस प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट अगर आपका यहाँ पर है तो चलिए ये ऐसे ऊपर उठेगा और ये ऐसे ऊपर उठेगा। तो इस पॉइंट का नाम है -2
और इस पॉइंट का नाम है 1। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है माइनस प्लस। ये बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ये जो खड़ी लाइन दिख रही है, वाई एक्सिस जो दिख रहा है, ये पॉजिटिव होता है और जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है, एक्स माइनस होता है। और कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई, इसके हिसाब से हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? सर अगर यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट हो गया तो चलो मान लेते हैं यहाँ पॉइंट रहा तो कैसे करेंगे, ये और यहाँ से ऐसे एक डैश लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पॉइंट रहा तो इसको हम लिखेंगे -2 -3। सर ऐसा क्यों लिखे, अभी तो हमने बताया पहले x वाले को लिखते हैं फिर y वाले को लिखेंगे और ये है आपका y। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस ऐसा होगा। क्यों होगा भैया, x एक्सिस यहाँ पे माइनस होती है और y एक्सिस नीचे भी माइनस होती है, इसलिए यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में कोई भी नंबर आएगा, इस क्वाड्रेंट में मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, ये जो क्वाड्रेंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें जो भी नंबर आएगा वो माइनस माइनस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस इधर आएगा और माइनस यहाँ आएगा, मतलब माइनस प्लस। ठीक है, और फर्स्ट में प्लस प्लस। अब फोर्थ में क्या होगा, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट है। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि सर यहीं पे पॉइंट क्यों ले रहे हैं आप, क्वेश्चन करते वक्त सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है अभी। ठीक है, ये हो गया आपका ऐसा। इस कोऑर्डिनेट का नाम है 5, -2, मतलब पहले प्लस आ रहा है फिर आ रहा है माइनस। तो ये बन गया आपका टोटल क्वाड्रेंट की जितनी भी जानकारी चाहिए थी यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नहीं है। अब एक ट्रिक सीखते हैं। सर आपने बोला था क्वाड्रेंट 1, ये 2, 3 और ये 4, आपने ऐसा ही बोला था। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखना प्लस प्लस और इसके अपोजिट में यहाँ पे लिखना माइनस माइनस। ठीक है, लिख दिए, इतना तो ध्यान में होगा आपके। अब ट्रिक देखो, पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो ठीक इसके ऊपर भी लिख दो माइनस, और माइनस के बाद क्या आएगा, प्लस आएगा। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ देखो, यहाँ पे पहले आपको क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, ठीक नीचे इसके प्लस लिख दो, प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा। हो गया। इस ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी है। फिर से बताते हैं, यहाँ प्लस प्लस लिखने का, यहाँ माइनस माइनस लिखने का, ये माइनस चीटिंग करके ऊपर लिख देने का, तो माइनस के बाद आएगा प्लस, ये प्लस का चीटिंग करके नीचे लिखने का, प्लस के बाद आता है माइनस। ये हो गया आपका क्वाड्रेंट्स। पूरा क्वाड्रेंट्स हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आगे देखते हैं। देखो भैया, हम यहाँ पे प्लॉटिंग करने वाले हैं, प्लॉटिंग अ पॉइंट इन प्लेन। प्लॉटिंग करना मतलब प्लॉट करना मतलब बनाना। क्या प्लॉट करना है भैया, पहला क्वेश्चन है 0 0 को प्लॉट करके दिखाइए। 0 0 का मतलब है कि x एक्सिस भी यहाँ पर 0 है और y एक्सिस भी यहाँ पर 0 है, तो भैया यहाँ पे प्लॉट होगा और लिख देंगे 0,0। बस इतना ही करना है। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। हमें प्लॉट करना है 2,3। भैया ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो चलिए बनाते हैं। हम इसको फॉलो करेंगे। x भी 2 है, y भी 2 है, मतलब x +2 है और y भी +2 है, दोनों नंबर पॉजिटिव में है। ठीक है ना, दोनों नंबर पॉजिटिव है ना। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 2, 2 किधर आएगा भैया, ये आएगा 2, और ये क्या है भैया 3, 3 किधर है, इधर है। सर 3 ऊपर क्यों लिखे, बेटा ये प्लस y एक्सिस है ना, इसलिए लिखे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, कब तक, जब तक ये नहीं आ जाता, 2 तक नहीं आ जाता, ये ऐसे, ये। अब इस क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बन रहा है कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट का नाम हो जाएगा 2,3। है ना सिंपल? आगे देखते हैं। अब बनाना है -2 3, मतलब x इस बार माइनस में है और y इस बार प्लस में है, तो y प्लस तो हमको पता है वो ये है 3, लेकिन x -2 है। x एक्सिस में -2 किधर आता है, ये नहीं, वो है ये, तो यहाँ पे बनाएंगे पॉइंट। अब इसको हम ऊपर उठाएंगे, कब तक, जब तक 3 नहीं आ जाता, और वो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। इस पॉइंट को हम बोलेंगे -2,3। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट। बात समझ में आई? नेक्स्ट, -2 -3 बताना है। भैया इस बार x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। x और y माइनस में किधर आता है, वो है इधर।
ठीक है। अगर हम इसके पहले की क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में हमारा जो ये प्लॉट किया हमने -2 3, ये हमारा आया था सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x -2 है, x -2 की तरह भैया वो ये है, और y -3 है, ये नहीं होगा क्योंकि -3 चाहिए बेटे अपने को, -3 है वो ये नीचे। तो ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी नीचे बढ़ाएंगे ऐसे। ये इस पॉइंट का नाम है -2 -3। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आ गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, 2 -3। भैया x प्लस में है, x + 2 कहाँ पर है, वो ये है। y -3 है, वो कहाँ पर है, ये है। तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे ऐसा, और इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे ऐसे, ये। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे 2, -3। ये बन गया हमारा क्वाड्रेंट 4 में। बात समझ में आई? इतना ही हमें क्वाड्रेंट में जानना था। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सर आपने बताया क्वाड्रेंट 1 ये है, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ है। आपने ट्रिक भी बताई थी, इधर प्लस प्लस लिखने का, इधर माइनस माइनस लिखने का। इधर माइनस है तो इधर भी माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद आएगा प्लस। इधर प्लस है तो नीचे भी लिखेंगे प्लस, प्लस के बाद आएगा माइनस। ये हो गया, इतना ही हमें जानना था। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? एब्सिसा बताना है। क्या बताना है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट बी पॉइंट का। भैया इस डायग्राम में बी किधर है, पहले वो देखिए। किधर है बी? ये रहा बी। ठीक है, बी पॉइंट मिल गया। क्या बताना है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस पहले बताएंगे, फिर वाई एक्सिस बताएंगे। तो एक्स किधर है भैया? ये है, 4 है देखो, तो यहाँ लिखेंगे 4, कॉमा यहाँ लिखेंगे 3। वाई कितना है? 3। आ गया इसका आंसर। तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 3, क्योंकि पहले एब्सिसा बोला था तो पहले एब्सिसा को लिखेंगे, फिर ऑर्डिनेट बोला था तो ऑर्डिनेट को लिखेंगे। ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स बताइए बी का, तो इसी को देख करके लिखने का, 4, 3। ये आ गया हमारा आंसर। अभी हमने आपको यही चीज़ बताई थी। ठीक है, अब क्या करना है? एक्स कोऑर्डिनेट बताना है और वाई कोऑर्डिनेट बताना है। किसका? एम का। भैया एम किधर है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डायग्राम आपको दिया रहेगा, मतलब ग्राफ आपको दिया रहेगा फिलहाल। तो इसमें x कितना है भैया? m कोऑर्डिनेट में x है -3, लिखेंगे -3, और ये y एक्सिस में है 4, तो इसका आंसर आएगा -3 4, लिखेंगे -3 4। और m के जब हम कोऑर्डिनेट्स बताएंगे तो लिखेंगे -3 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, वैसे ही l का बताना है। l किधर है भैया? l ये है, l मिल गया l, ये l है। ठीक है, l का हमें क्या वही x और y बताना है। x है -5 तो लिखेंगे -5, और y एक्सिस ये है आपका -4। हो गया, तो यहाँ लिखेंगे -5 -4, यहाँ पे लिखेंगे -5 -4। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बताना था इसलिए हमने ऐसे ब्रैकेट में लिखा। s का क्या होगा भैया? s किधर है? वो s है, ये यहाँ पर है। ठीक है, s का है 3 और ये -4। ठीक है, ये है ना 3, x एक्सिस, पहले x एक्सिस को लिखा जाता है इसलिए 3 लिखे, फिर y एक्सिस को लिखा जाता है जो कि -4 है, तो लिखेंगे 3 -4 3 -4। ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया, क्वेश्चन में बोलेगा कि बी कोऑर्डिनेट्स बताओ, बी का कोऑर्डिनेट बताओ। ऐसे आपको ग्राफ दिया रहेगा और बोलेगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो भैया बी का कोऑर्डिनेट्स बी ये है, पहले x को लिखेंगे -5, 2। आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या है सेकंड? c के कोऑर्डिनेट्स बताओ भैया। c पहले देखो किधर है, वो है ये, मिल गया c। अब c देखने के बाद क्या बताएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। पहले x एक्सिस होता है मतलब 5 और ये -5, 5 -5। समझ में आई बातें? ठीक है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो भाई, -3 -5 पूरे x एक्सिस y एक्सिस में पहले चीटिंग करेंगे, क्वेश्चन से ही चीटिंग करेंगे। x एक्सिस और y एक्सिस में देखो -3 -5 कहाँ है भैया? -3 ये है और -5 ये है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐसा जोड़ेंगे तो बनेगा e। तो जो पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया उसको यहाँ पर लिख देंगे, वो है e। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आई? बहुत बहुत ज़्यादा ही इजी चैप्टर है ये। आई होप आपको चीज़ें सारी की सारी समझ में आ गई होगी। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन करते हैं, आगे के क्वेश्चंस करते हैं। 2 - 4, पहले देखो 2 किधर है, 2 ये है। -4 की तरह देखो डायग्राम, -4 ये, मतलब जी ये होगा 2 - 4। तो हमें क्या बताना था, हमें कोऑर्डिनेट बताना था, हमें आइडेंटिफाई करना है उस पॉइंट को। तो इसका आंसर हो जाएगा जी। बात समझ में आई? ठीक है। एब्सिसा बताना है, बस एक्स बताना है, किसका, डी का। भैया ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, पूछ रहा है कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पूछ रहा है ऑर्डिनेट, और यहाँ पूछ रहा है एब्सिसा। डी का एब्सिसा, भैया डी की तरह ये है डी, डी का एब्सिसा क्या हो जाएगा 6, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में है। तो यहाँ पर बस आंसर आ जाएगा 6। ऑर्डिनेट एच का मतलब वाई बताना है, एच में, एच 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 ये है, एच का वाई है -3, तो हो जाएगा -3। ठीक है ना, ये एच है ये एच, एच में इधर जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, और इधर जाएंगे तो ये वाई एक्सिस वाली लाइन है। इसीलिए हमें क्या बताना है, वाई एक्सिस का बताना है, क्योंकि ऑर्डिनेट को ही वाई एक्सिस बोला जाता है। कोऑर्डिनेट्स बताना है, एल के, भैया एल किधर है, एल 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 ये रहा एल, एल के कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो यार ये तो ऐसा है, ऐसी वाली लाइन बन रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 0,5, क्योंकि x यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0,5। समझ में आ गया। अब हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं m के, m की तरह पहले देखेंगे, m m m m क्यों नहीं दिख रहा है, ये है m में हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो भैया देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस कितना है यहाँ पर -3 है, तो लिखेंगे -3, और y तो है ही नहीं, बस यही लाइन बन रही है, y नहीं है इसलिए लिखेंगे यहाँ पर 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हो, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी है, इसको आप ट्राई करिए। कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं। लोकेट करना है 5,0, मतलब ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो x 5 है मतलब ये, और y 0 है, y 0 कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, मतलब ये लाइन हो गई आपकी ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे 5,0। ठीक है, अब बताना है सेकंड 0,5, ये x है और ये y है। x कितना है 0 है, x 0 यहाँ पर है, y कितना है 5 है, 5 में y यहाँ आएगा, मतलब इस पॉइंट को हम बोलेंगे 0,5। समझ में आई चीज़ें। अगेन ये x है, ये y है, 2 कितना है x है, 5 कितना है y है, x2 कहाँ पर है, ये है, और y5 कहाँ पर है, वो ये है। तो इसको हम ऐसे ऐसे उठाएंगे और ऐसे ऐसे एक्सटेंड करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया था। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 2,5। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसको हम रब कर देते हैं सो दैट आपको थोड़ा क्लियर दिखे। ठीक है, अब देखिए, चलिए -3 5 बनाते हैं। -3 की तरह ये है -3, क्योंकि x पहले आता है इसलिए -3 x होगा। 5 बाद में आया मतलब y बाद में आता है, मतलब x, y आता है ना, पहले x आता है फिर y आता है, तो x -3 ये हो गया, और y 5 कहाँ होगा, ये होगा। तो इसको हम मिलाएंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक और इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक। इस कोऑर्डिनेट का नाम हो जाएगा -3,5। ऐसे करके आपको सारी की सारी चीज़ें बना लेनी है। ठीक है, तो हम वीडियो यहीं रोकते हैं। ये चैप्टर इसी वीडियो में सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल में बने रहिए, सारे अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।